पटवारी जी हैं। ये पटवारी जी हैं यहाँ की, जो ताइद करती हैं। क्या नाम बताया आपने? सोना कुमारी। सोना कुमारी जी जो ताइद करती हैं। जहाँ पर जिस खेत में खड़ा है, ये खेत में नरमा उगा हुआ है। ये नरमा है? ये नरमा है, जिसको कॉटन भी कहते हैं। ये नरमा है और आमतौर पे अप्रैल के महीने में इसकी सोइंग हो जाती है। 15 अप्रैल तक इसकी सोइंग हो जाती है। इस खेत में जिसका खसरन, जिसका इसका मुरबा नंबर 22 है और पत्थर नंबर है 10,291 इस खेत का। पटवारी जी वेरीफाई कर लिए? 10,291 ही है, पत्थर नंबर मुरबा नंबर 22 है और ये नरमा ही है। और ये नरमा ही है। इसको प्रोग्राम मिला था अपना कृभको द्वारा। कृभको जो सरकारी PSU है जो बीज देता है देश में किसानों को, उसके द्वारा प्रोग्राम मिला था मूंग का बीज, सर्टिफाइड बीज तैयार करने के लिए। तो यहाँ मूंग का बीज कहीं है ही नहीं। 20 बीघा में इसको प्रोग्राम मिला था। यहाँ मूंग का बीज उगाया नहीं गया। ये चौथा में जगह देख रहा हूँ, कहीं बीज उगे हुए नहीं। तो बीज किसान को कहाँ से आ रहा है? तो मैं जो अब तक समझ पाया हूँ, मैं और कितने भी दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, 10 दिन खेत जाऊंगा, और मैं ये समझ रहा हूँ आखिर में जो किसान को सर्टिफाइड बीज दिया जाता है वो आ कहाँ से रहा है? तो मेरी समझ में ये जो किसान मंडी में इस तो ले जाता है, बेचता है, उसमें से ही जो बीज व्यापारी हैं, जो बीज का धंधा करते हैं, उसको खरीद के ग्रेडिंग करके पैक करके 10 गुने भाव में बेच देते हैं। जैसे ग्वार है 50 रुपए किलो है, उसको 600 रुपए किलो में बीज के नाम पे बेचेंगे। ऐसे हर फसल की रेट है। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जो बीज आमतौर पर उगाए जा रहे हैं, सो कॉल्ड नकली बीज, ग्वार 50 रुपए किलो, जो इसको 500 रुपए किलो तक बिकता है। मूंग 80 रुपए किलो है मार्केट में, 780 रुपए किलो किसान को बीज के नाम पे मिलता है। बाजरा 25 है, 600 रुपए किलो मिलता है। सरसों 70 है, 1000 से 1300 रुपए किलो सरसों मिलती है। चना 50 है, 150 रुपए किलो बीज के नाम पे मिलता है। गेहूं 26 है, 70 रुपए किलो के नाम से गेहूं मिलता है। मोट 50 है, 150 रुपए किलो के नाम से किसान को ये बीज के रूप में मिलता है, जो बीज पैदा हो ही नहीं रहा। इसका मतलब किसानों को लूटा जा रहा है। किसान तो कई तरह से लुट गया। किसान लुट गया, देश की GDP पे फर्क पड़ रहा है। जो यील्ड देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं उसमें विपरीत असर पड़ रहा है। अगर ये असली बीज मिल जाए तो जिस खेत में मैं खड़ा हूँ और उसको असली बीज मिल जाए तो 2.5 गुना 3 गुना फसल किसान को आराम से दिया जा सकता है। इसलिए पैदावार भी घट रही है, किसान आर्थिक रूप से भी टूट रहा है और किसान को मिसगाइड करके लूटा जा रहा है। इसमें कृषि अधिकारी भी शामिल है? मतलब आपका कृषि अधिकारियों की क्या लापरवाही? ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। लेकिन इसमें जो सरकार की कंपनी भी है, HIL इंडिया, क्रिप्को, इफको, नाफेड, तिलम संघ, NFL, KVSS, RSSC, NSSC और प्राइवेट तो है ही ढेर सारी, करीबन 40 बड़ी कंपनी गंगानगर में है जो ये कारोबार कर रही है। इसकी जांच कराएंगे और हमें सुनिश्चित करेंगे कि किसान को उत्तम क्वालिटी का बीज मिले और उसकी पैदावार बढ़ सके और वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। ये हमारे रासको के अधिकारी हैं, बीज प्रमाणीकरण अधिकारी। अब इनसे क्यों लापरवाही रही कि इसको वेरीफाई करने में? आप वेरीफाई नहीं कर पाए थे? वेरीफाई किया, लेकिन इसमें हमारे को नहीं हो पाता कि इन्होंने पर्टिकुलर जिस खसर नंबर पे सोइंग की, वो खसर नंबर कहाँ पर है। इसी से मान लो बगल में दूसरा खेत है, वहाँ पर सोइंग कर ली तो हमारे को मालूम नहीं चल पाता तो इसका खसर नंबर ये है, मालूम नहीं चल पाता। जब इसने जवाबबंदी इस कसरे की दी और उसने जस्ट हमारे को फील्ड इंस्पेक्शन करवाया, जस्ट वो यहाँ से एक मुरबा छोड़ के है, उसमें इंस्पेक्शन। पर ये तो गलत है ना, यहाँ पर तो ये हमारे खसर नंबर मालूम नहीं चल पाता खसर नंबर कौन सा है। तो वो कंपनी की लापरवाही है, किसी कंपनी ने बिल्कुल लापरवाही बरती है। खसर नंबर कौन सा है, किसी कंपनी ने बीज दिया तो उसकी लापरवाही है। मंत्री जी आए इस खेत में तो ये देखा गया कि यहाँ जो इस खेत में है, जो HD 365 ग्वार की वैरायटी है, वो बिजाई करनी थी, कागजों में वो बीजा हुआ है। लेकिन यहाँ आके देखा गया तो यहाँ मूंग और नरमा बिजाई किया हुआ है। वहाँ नरमा है? हाँ जी, वहाँ वो इधर पास में नरमा है और इसमें मूंग की बिजाई है। यहाँ क्या कागजों में क्या देखा गया? यहाँ कागजों में 365 ग्वार की वैरायटी है, HD 365। और वहाँ पे नरमा है।
वहाँ क्या दिखाया गया है? वहाँ भी ग्वार दिखाया गया है। अच्छा, ग्वार दिखाया गया है, हाँ। जिसका बीज में उपयोग लेते हाँ, हैं। और ये अधिकारी है, ये बोल रहे हैं कि हमने अभी तक यहाँ आके मतलब इस खेत का इंस्पेक्शन नहीं किया है, यहाँ जांच नहीं की है, क्यों कटाई तो हो गई है, मूंग की तो लगभग हो ही गई है। हाँ, और हाँ। ग्वार भी अभी कटाई पर है, तो फिर ये कब आकर करेंगे। मंत्री जी को यही शिकायत की है कि आप जो ये भ्रष्ट तंत्र है इसको खत्म करो। तो ये एक तरह से किसानों को भी लूटा जा रहा है बीज के बहाने। हाँ जी, लूटा ही जा रहा है बीज के बहाने। बीज जब मार्केट में जाएगा ही नहीं तो आएगा कहाँ से। तो मंत्री जी ने पहले जो कहा था कि नकली बीज है, उसका ये शब्दार्थ सही निकल हाँ, रहा है। एकदम सही है जी। वो तो विपक्ष का काम है जी, वो तो कहेंगे कि ये मंत्री जी ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे करें। अब ये धरातल पे आके काम किया है इन्होंने, एक एक खेत का इन्होंने वहाँ बैठे ट्राई की, अभी किस खेत में क्या, पड़ोसी को पता नहीं है यहाँ क्या बीजा हुआ है, जो इन्होंने वहाँ से अगर पता ये लगा भी लिया। कागजों में होता तो इसका क्या निरीक्षण करते हैं वो कृषि विभाग के अधिकारी? हाँ, करते हैं जी। अच्छा, ये वो भी अधिकारी आए हुए साथ में, इन्होंने किया नहीं एक बार? इन्होंने नहीं किया, ये बोल रहे हैं अभी तक हम आए नहीं। ये भी गलत है। हाँ, और मूंग की कटाई तो लगभग हो चुकी है सर, ये थोड़ा बहुत ये भी कटाई पे है, 1-2 दिन में कट जाएगा। तो इसका कभी किया नहीं इन्होंने? आए ही नहीं, कभी आए ही नहीं। इसका 3 बार होता है निरीक्षण? हाँ, इसका 2 बार तो पक्का ही होगा सर, तब पता चल, क्यों शुरुआत में फ्लावर आएंगे ना, तब पता चलेगा कौन सी वैरायटी है ना। ये लोग इनके साथ मिले हुए हैं, तब पता चलेगा कि इसकी ये लोग इनके साथ मिले हुए हैं। इसके अंदर अभी जो है मूंग है, इनका केस अगर ये फसल खराब होती है, ठीक है, तो इसका मुआवजा कैसे लेंगे? बिल्कुल जो मौके पर कागजों में दे रखा है, ना डिपार्टमेंट के पास जवाब है, ना किसान के पास है, और सिर्फ इनके पास एक जवाब है कि या तो हम धरना प्रदर्शन करें या किसी के अपने जो है इनका सिस्टम है वो अपना प्रयोग में लाएं।